प्रीवियस क्लास में चेन और पोजीशन आइसोमेरिज्म अपन ने पढ़ ली थी। आज देखेंगे अपन फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। देखो, सभी टाइप की जो आइसोमेरिज्म है सब में डेफिनेशन तो फर्स्ट लाइन सेम ही होती है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए। तो इसके लिए भी वही लाइन होगी कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होना चाहिए, सेम। लेकिन अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है तो देखो नाम क्या है इसका, फंक्शनल। तो फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होनी चाहिए। तो फंक्शनल ग्रुप अगर डिफरेंट है तो वो अपने जाएगा फंक्शनल आइसोमर्स में, और ये फिनोमिना होगा फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म या फंक्शनल आइसोमेरिज्म। एग्जांपल से समझते हैं इसको। देखो डेफिनेशन एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। फंक्शनल आइसोमर्स के लिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो होता है सेम, लेकिन फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होते हैं। और ऐसा फिनोमिना जिसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो कंपाउंड्स के लिए और फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो, तो वो आपके होता है फंक्शनल आइसोमेरिज्म या फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। एग्जांपल है जैसे C4H10O, C4H10O। देखो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन अगर इसका निकाले तो इसके लिए फॉर्मूला अपना था C+1 माइनस H प्लस X माइनस N अपॉन 2। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर 4, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स 10, हेलोजन 0, नाइट्रोजन 0। तो 5 माइनस 5 0, यानी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इसमें 0 है। इसका मतलब है कि कोई डबल बॉन्ड नहीं होगा इसमें, कोई ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, या कोई भी रिंग इसके अकॉर्डिंग अपन नहीं बना सकते, क्योंकि इसके लिए डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन यानी कि DU कितना है, 0। तो DU निकालने के बाद कौन सी पॉसिबल स्ट्रक्चर्स इसकी बन सकती है। देखो डबल बॉन्ड रखना नहीं है, इसका मतलब है ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होगा, और ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो या तो अल्कोहल होगा या होगा अपने पास ईथर, अल्कोहल या ईथर। तो 4 कार्बन का अगर अपन बनाए अल्कोहल और एक बनाए ईथर, ओ यहां भी शिफ्ट कर सकते हो, लेकिन वो मेटामेरिज्म में पढ़ेंगे। अभी केवल FI फंक्शनल आइसोमेरिज्म। देखो दोनों के लिए ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अपने पास है C4H10, कार्बन 4 है, हाइड्रोजन 3 + 2 5 7 9 10। तो अपने पास दोनों के लिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप इसमें तो है अल्कोहल और इसमें है ईथर। तो ये दोनों FI, जिसका मतलब होता है फंक्शनल आइसोमर्स, एक दूसरे के साथ क्या शो करेंगे, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, और ये कहलाएंगे फंक्शनल आइसोमर्स। देखो आगे एग्जांपल लेते हैं। C3H6O, कौन सी पॉसिबल आइसोमेरिक स्ट्रक्चर्स बन सकती है इसके लिए। तो देखो सबसे पहले तो DU, कार्बन है 3 + 1 माइनस हाइड्रोजन है 6 0, हेलोजन भी 0 है, नाइट्रोजन भी 0 है, अपॉन 2 4 माइनस 3 1, यानी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इसमें आया है 1। इसका मतलब क्या हुआ कि C3H6O में या तो कोई रिंग होगी या डबल बॉन्ड होगा। तो क्या पॉसिबल स्ट्रक्चर्स हो सकती है इसके लिए,
या तो होगी ओपन चेन, लेकिन डबल बॉन्ड होना चाहिए उसमें, क्योंकि DU का वैल्यू अपने पास है 1, या होगी क्लोज चेन, एक रिंग, एक DU मतलब एक डबल बॉन्ड या एक रिंग। तो यहां पे लिख देता हूं मोनो रिंग। अब ये डबल बॉन्ड जो है या तो कार्बन कार्बन के बीच में होगा, ऑक्सीजन भी है, या फिर होगा कार्बन ऑक्सीजन के बीच में। अब दोनों से कंपाउंड कौन कौन से बन सकते हैं देखो, कीटोन C3H6O इस फॉर्मूले को डिनोट कर रहा है ये। अगर कीटोन है, जहां कीटोन होता है वहां एल्डिहाइड है, जैसे जैसे अपन ने एल्कोहल लिखा था, जहां एल्कोहल होता है वहां ईथर होता है फंक्शनल ग्रुप, जहां कीटोन है वहां एल्डिहाइड होगा। C3H6O और कौन सा बन सकता है? देखो ये तो कार्बन डबल बॉन्ड था, वो अपन ने लिख लिए। अगर कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड हो तो ये हो सकता है, कार्बन 3 है, हाइड्रोजन 6 है, एक ऑक्सीजन, अनसैचुरेटेड एल्कोहल। नंबर 4 कौन सा बना सकते हैं? अगर एल्कोहल है तो ईथर भी हो सकता है। C3H6 एक ऑक्सीजन। तो इसके लिए अपन ने देखो पॉसिबल स्ट्रक्चर्स कौन कौन से हैं आइसोमर। C3H6O के लिए DU निकाला एक, या तो ओपन चेन होगी या क्लोज चेन होगी। ओपन चेन के लिए ये बनाया। अब देखो ये स्ट्रक्चर 1, इसके साथ केवल स्ट्रक्चर 1 और स्ट्रक्चर 2 की बात कर रहा हूं, 1 एंड 2। ये कीटोन है और ये एल्डिहाइड है, दोनों फंक्शनल ग्रुप अलग है, तो ये दोनों आपस में होंगे Fi, फंक्शनल आइसोमर्स। ये चेक करें, ये दोनों भी आपस में क्या होंगे? फंक्शनल आइसोमर्स। 1 और 3 ये भी Fi। 3 और 4 की बात करें, ये भी Fi होंगे, क्योंकि ये ईथर है और ये एल्कोहल है। इस टाइप से आप इसका इसके साथ भी कंपेयर कर सकते हो, ये दोनों भी Fi होंगे, ये दोनों भी होंगे। तो ये चारों ही फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म में शो कर रहे हैं। कीटोन है, एल्डिहाइड है, एल्कोहल है, ईथर है। अब बात आती है क्लोज चेन की। क्या C3H6O में क्लोज चेन बन सकती है? बिल्कुल बन सकती है, क्योंकि DU का वैल्यू 1 है। देखो ये चेन तो हुई C3H6 की, C3H6, लेकिन ऑक्सीजन भी है। तो एक H हटा करके OH डाल दिया है मैंने, तो ये भी किसका हो गया? C3H6O का। ये चेन जो है, या ये क्लोज चेन जो है, ये तीनों कार्बन ही है। अगर मैं बोलूं ये तो होमोसाइक्लिक है, हेट्रोसाइक्लिक बन सकती है क्या इसकी? तो CH2 बन सकती है, C3H6O। तो अपने पास क्लोज चेन भी है, ओपन चेन भी है, जो जो पॉसिबल स्ट्रक्चर्स बना लिए अपन ने वो भी है। तो ये C3H6O के लिए पहले DU का वैल्यू निकाला अपन ने, फिर इसके फंक्शनल आइसोमर्स निकाल लिए। देखो फंक्शनल आइसोमर्स वही होंगे जिनमें फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होंगे, अगर नहीं है तो वो फंक्शनल आइसोमर्स नहीं होंगे। आगे देखते हैं और एग्जांपल। C4
H8O2, du का वैल्यू वही C+1, 4+1 माइनस हाइड्रोजन है 8, हेलोजन 0, नाइट्रोजन 0 अपॉन 2, 5 - 1 1, यानी डी का वैल्यू कितना है इसके लिए? एक है तो वही चीजें होनी है। अगर ओपन चेन है तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो सकता है या कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड हो सकता है, लेकिन ऑक्सीजन कितना है? 2 है, तो एक ऑक्सीजन तो डबल बॉन्ड के साथ रहेगा और एक ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड के साथ रहेगा दोनों तरफ। क्लोज चेन भी हो सकती है। अब कार्बन डबल बॉन्ड के साथ आप आइसोमर्स बनाना चाहते हो या कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ आइसोमर्स बनाना चाहते हो, दोनों के साथ बन सकते हैं। देखो आइसोमर्स ऐसी चीज है, आप जहां तक इसको लेके जाना चाहते हो वहां तक बन सकते हैं पॉसिबल स्ट्रक्चर्स। तो यहां पे अपन कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन का अगर बना के देखें तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज है फंक्शनल आइसोमर्स के लिए। तो देखो फर्स्ट कार्बोक्सिलिक एसिड C4 1 2 3 4 H8 3 to 5 to 7 8 O2। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड है तो एस्टर भी होगा। देखो अल्कोहल है तो ईथर होगा, एल्डिहाइड है तो कीटोन होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड है तो एस्टर होगा। चेक करो, कार्बन 4 है, हाइड्रोजन अपने पास है 8, ऑक्सीजन है 2। और कौन सा बना सकते हो? ये बन सकते हैं कीटोन प्लस हाइड्रोक्सी ग्रुप। काउंट कर लो, 4 कार्बन है, हाइड्रोजन अपने पास है 8 और ऑक्सीजन है 2। अगर अल्कोहल लगा सकते हो तो फिर ईथर भी लगा सकते हो। चार कार्बन है, हाइड्रोजन 8 है, 2 ऑक्सीजन है। अगर कीटोन के साथ हाइड्रोक्सी और ईथर ग्रुप ला सकते हो तो एल्डिहाइड के साथ भी ला सकते हो। एल्डिहाइड के साथ ईथर बना दिया। 4 कार्बन है, 8 हाइड्रोजन है और 2 ऑक्सीजन है। ईथर है तो एल्डिहाइड के साथ आप अल्कोहल भी ला सकते हो। देखो 4 कार्बन है, वही 8 हाइड्रोजन है अपने पास और 2 ऑक्सीजन है। तो ये सारे के सारे स्ट्रक्चर्स अगर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है तो बन सकती है। अब चेक करें, यहां कार्बोक्सिलिक एसिड है या एस्टर है तो ये दोनों आपस में Fi फंक्शनल आइसोमर्स होंगे। ऐसे ही यहां कीटोन है, हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा हुआ है, हाइड्रोक्सी कीटोन, और यहां है एस्टर, तो ये दोनों भी Fi होंगे। और पहला और तीसरा भी फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म शो करेंगे क्योंकि ये कार्बोक्सिलिक एसिड है और ये कीटोन हाइड्रोक्सी कीटोन है। ऐसे ही आगे भी अपन रिलेशन निकालें तो ईथर है लेकिन कीटोन के साथ, ईथर है एल्डिहाइड के साथ, तो ये दोनों भी होंगे और ये इनके साथ भी होंगे Fi फंक्शनल आइसोमर्स। ऐसे ही एल्डिहाइड के साथ हाइड्रोक्सी है तो ये इसके साथ भी Fi यानी फंक्शनल आइसोमर और इसके साथ भी होगा क्योंकि ये एल्डिहाइड है और यहां पे है कीटोन। तो ये सारे के सारे आपस में फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं और ये सारे फंक्शनल आइसोमर्स हैं। तो इस तरीके से अपन ने C4H8O2 के लिए देखा है फंक्शनल आइसोमेरिज्म। और देखते हैं आगे इसको। अगर क्लोज चेन की बात करें तो C4H8, क्योंकि ड्यू का वैल्यू 1 है तो डबल बॉन्ड होगा या रिंग होगी। डबल बॉन्ड से अपन ने देखा है CH2, ये रिंग मैंने बना दी। अब ऑक्सीजन है 2, एक हाइड्रोजन हटाया मैंने,
और हाइड्रोक्सी ग्रुप ऐड कर दिया तो ये रिंग बन गई अपने पास। तो ये भी फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म के अकॉर्डिंग, लेकिन ओपन चेन से साइक्लिक चेन अपन ने बनाई है तो ये फंक्शनल ग्रुप जो अल्कोहल है अगर यहां पे अपन चेंज करें, कोई दूसरा ग्रुप लेके आए, तो फिर फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म वो शो करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। देखो ये होमोसाइक्लिक था, कार्बन 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 और कार्बन, यानी चारों कार्बन की रिंग है। लेकिन यहां पे C4H8, लेकिन इसी रिंग में मैंने ऑक्सीजन डाल दिया, इसका मतलब ये होमोसाइक्लिक रिंग नहीं है, हेट्रोसाइक्लिक रिंग है। तो ये अल्कोहल के साथ रिंग है, लेकिन ये आपके पास हेट्रोसाइक्लिक रिंग है, जिसका मतलब हुआ कि यहां पे अल्कोहल नहीं है, यहां पे ईथर ग्रुप डिनोट हो सकता है। ऑक्सीजन दोनों साइड से कार्बनिक या फिर कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो दोनों ये आपस में क्या हो सकते हैं, Fi, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। तो क्लोज चेन के साथ भी बना सकते हो, ओपन चेन के साथ भी बना सकते हो, लेकिन ये निकालने के लिए आपको पहले पता होना चाहिए कि du का वैल्यू कितना है। तो du का वैल्यू अपने पास 1 है, तो या तो ओपन या क्लोज चेन, ओपन है तो डबल बॉन्ड होगा, क्लोज चेन में आप इस तरीके से बना सकते हो। ठीक है, और देखते हैं एग्जांपल। C3H9N, C3H9N। अब du अगर इसके लिए निकालें, कार्बन है 3 +1, हाइड्रोजन अपने पास है 9, हेलोजन 0 और नाइट्रोजन है 1, तो 4 - 4 = 0। ना तो कोई रिंग होगी ना कोई डबल बॉन्ड होगा इसमें C3H9N में। तो डबल बॉन्ड नहीं है, सिंगल बॉन्ड है, और सिंगल बॉन्ड के साथ एमाइन आता है। देखो एमाइन ही ऐसा ग्रुप है नाइट्रोजन का जिसमें सिंगल बॉन्ड आ सकते हैं। तो 3 कार्बन है, CH3 CH2 CH2 NH2। कार्बन काउंट करो 3, हाइड्रोजन काउंट करें 3 + 2 5 7 और 2 9। ये बना सकते हैं, दोनों ही 1 डिग्री एमाइन है। जिस नाइट्रोजन से कार्बन जुड़ा हुआ है वो आगे और किसी कार्बन से नहीं ऐड है। ये 1 डाल लेते हैं, ये 2 3, ये 2 डिग्री एमाइन है, और ये अपने पास है 3 डिग्री एमाइन। देखो सबसे पहले इन दोनों की बात करें, क्या ये Fi होंगे? नहीं होंगे। ये Fi नहीं है क्योंकि ये भी 1 डिग्री है और ये भी 1 डिग्री है, तो दोनों के फंक्शनल ग्रुप सेम है, लेकिन ये पोजीशन आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं। ये 1 पे ऐड है और ये यहां पे 2 पे ऐड है, तो ये पोजीशन आइसोमर होंगे। लेकिन ये दोनों ही 3rd से और 4th से फंक्शनल ग्रुप में डिफरेंट है, क्योंकि ये 1 डिग्री एमाइन है, ये 2 डिग्री है और ये 3 डिग्री है। तो आप बोल सकते हो फर्स्ट स्ट्रक्चर 3 से और 4 से Fi, सेकंड भी 3 से और 4 से Fi, यानी फंक्शनल आइसोमर शो करेंगे, यानी कि फंक्शनल आइसोमर होंगे या फंक्शनल आइसोमेरिज्म शो करेंगे। और देखते हैं इसके एग्जांपल।
साइनाइड की बात करूं, आइसोसाइनाइड की, CH3CH2CN, CH3CH2NC, देखो दोनों के लिए ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H5N, 3 कार्बन है और एक नाइट्रोजन है, 5 हाइड्रोजन है, सेम इसके लिए है। लेकिन यहां पे साइनाइड फंक्शनल ग्रुप है और यहां पे आइसोसाइनाइड फंक्शनल ग्रुप है, तो दोनों ही आपस में Fi यानी कि फंक्शनल आइसोमर्स होंगे। अगर आप इसका DU भी निकालना चाहो तो वहां से भी पता कर सकते हो। देखो कार्बन 3 है, +1 माइनस हाइड्रोजन 5, हेलोजन 0, नाइट्रोजन 1 अपॉन 2, तो 4 माइनस 2, 4 माइनस 2, अपने पास आंसर आएगा 2, यानी कि DU इसका कितना आ रहा है 2। अब 2 का मतलब होता है या तो DU 2 है तो ट्रिपल बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड हो सकता है, ठीक है, लेकिन डबल बॉन्ड कितने होंगे 2। यहां पे जो अपन ने बनाया है वो ट्रिपल बॉन्ड के साथ है, वहां ट्रिपल बॉन्ड के साथ है, तो अगर ट्रिपल बॉन्ड के साथ बना है तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए DU का वैल्यू कितना होता है 2, जो अपन ने पहले की क्लास में पढ़ चुके हैं। और अगर आप DU का वैल्यू 1 निकालते हो तो वहां पे फिर वो ट्रिपल बॉन्ड नहीं आएगा, फिर वो आएगा आपके पास डबल बॉन्ड। लेकिन यहां पे DU का वैल्यू कितना है 2, और 2 के लिए आप ट्रिपल बॉन्ड वाला कंपाउंड बना लिया अपन ने, साइनाइड और एक आइसोसाइनाइड। क्योंकि देखो ट्रिपल बॉन्ड के साथ एमाइन बन नहीं सकता, ठीक है, एमाइड भी नहीं बनेगा, यूरिया भी नहीं बनेगा, तो आपके पास केवल बचता है साइनाइड और एक आइसोसाइनाइड। और देखते हैं इसके एग्जाम्पल। नाइट्रो और नाइट्राइट दोनों डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है, CH3CH2NO2, नाइट्रो एल्केन या इथेन बोल सकते हो इसको। अगर यही स्ट्रक्चर इस टाइप से बनाऊं, अब ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है कार्बन से, इसमें नाइट्रोजन जुड़ा हुआ था, तो इसका नाम होगा आपके पास इथेन नाइट्राइट। और यहां पे जो ये नाइट्रोजन है इसकी बॉन्डिंग का ध्यान रखना है। अगर यही बॉन्डिंग इसको मैं अगर ओपन करके लिखूं इस टाइप से दी हुई हो इसी को, तो यही नाइट्राइट आपके नाइट्रो में कन्वर्ट होगा, यानी कि दोनों फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है, इथेन नाइट्राइट और ये अपने पास है नाइट्रो इथेन, तो दोनों ही फंक्शनल ग्रुप अलग है लेकिन दोनों के लिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है सेम। तो ये दोनों भी अपने फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म में आएंगे और ये दोनों भी Fi यानी फंक्शनल आइसोमर्स होंगे। अगर एरोमेटिक की बात करूं, ये बना दिया, और एक मैंने ये बना दिया। देखो क्या दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, 6 कार्बन तो ये है C6, एक यहां से है C7, हाइड्रोजन देखो यहां से तो हाइड्रोजन हट चुका है, यहां से हट चुका है, तो 4 तो ये है अपने पास और 4 ही ये, तो C7H8O। देखो अपने पास है कार्बन नंबर टोटल 6 तो रिंग में है ही, एक ये 7, ठीक है, हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन तो इन चारों कार्बन के पास है 1 2 3 4, ठीक है, और 4 हाइड्रोजन यहां पे है अपने पास, 3 यहां पे और एक यहां पे।
एक ऑक्सीजन है, ठीक है। इसमें चेक करते हैं, क्या 7 कार्बन है, 6 तो रिंग में है और एक यहां पे है, 7 कार्बन, 8 हाइड्रोजन है। देखो 5 तो ये पोजीशन पे है ही अपने पास हाइड्रोजन, यहां से हाइड्रोजन हटा तो ये ग्रुप अपन ने जोड़ा है, 3 हाइड्रोजन ये, तो टोटल 8 है। लेकिन ये आपके पास एरोमेटिक है अल्कोहल ग्रुप के साथ, जिसको फिनोल कहते हैं, और यहां पे ये एरोमेटिक अल्कोहल नहीं है क्योंकि यहां पे ये साइड चेन से जुड़ा हुआ है OH, ठीक है। तो दोनों अलग अलग फंक्शनल ग्रुप है, तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, Fi। ये भी तो बना सकते हैं इसका ईथर के साथ, देखो वही है, नंबर ऑफ कार्बन्स, नंबर ऑफ हाइड्रोजन भी सेम है, बस फर्क इतना ही, यहाँ OH था वहां OCH3 है, यानी कि वो ईथर। तो ये भी आपस में फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म शो करेंगे। तो ये सारा था फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म का कॉन्सेप्ट, जिसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होना चाहिए और फंक्शनल ग्रुप क्या होने चाहिए, डिफरेंट। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे मेटामेरिज्म। देखो मेटामेरिज्म क्या होती है, एक कीवर्ड तो अच्छे से याद रख ही लो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सब आइसोमेरिज्म के लिए क्या आएगा, सेम, ठीक है। लेकिन इसमें आपको एक और लाइन याद रखनी है, कार्बन एटम्स either side of functional group are different। कार्बन एटम्स जो फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइड होंगे, कोई सी भी साइड हो, वो डिफरेंट होना चाहिए उनका अरेंजमेंट, तो वो आपके होंगे मेटामर्स। फिर से रिपीट कर रहा हूं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो होना चाहिए सेम, लेकिन फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइड में कोई भी साइड हो, कार्बन एटम्स का अरेंजमेंट अलग होना चाहिए, तो वो होंगे आपके मेटामर्स। अब कौन कौन मेटामेरिज्म शो कर सकते हैं वो चेक करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ईथर की। इसका नाम है 1-मेथॉक्सी प्रोपेन। सेकंड मैंने इसी का बनाया है, इसका नाम है 2। अब देखो एथॉक्सी ग्रुप है, एथॉक्सी, 2 ही कार्बन की चेन बच रही है, वन एथॉक्सी, 2 ही कार्बन की चेन बच रही है। ये इथाइल ग्रुप है ऑक्सीजन के साथ, एथॉक्सी, तो 1 एथॉक्सी इथेन। ये दोनों क्या डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जा रहे हैं, देखो ये अपने पास फंक्शनल ग्रुप का साइन है। पहले मैंने इसके आइदर साइड, यानी एक साइड पे 1 कार्बन का ग्रुप रखा और दूसरी साइड पे 3 कार्बन का ग्रुप। दूसरे एग्जांपल में मैंने अरेंजमेंट चेंज कर दिया, ये 2 कार्बन का है और इधर भी 2 कार्बन का है। लेकिन एक चीज वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि क्या नेम या IUPAC नेम में पोजीशन चेंज हुई, नहीं हुई। अगर ये पोजीशन चेंज होती है तो वो पोजीशन आइसोमेरिज्म में चला जाएगा, ध्यान रखना। तो मेटामेरिज्म का की पॉइंट है ये कि जब IUPAC नेम में आपने पोजीशन चेंज नहीं की, लेकिन फंक्शनल ग्रुप के किसी भी साइड में कार्बन एटम्स का अरेंजमेंट डिफरेंट हो रहा है, तो वो आपके जाएगा मेटामेरिज्म में। तो ये आपके होंगे मेटामर्स। फिर से समझा रहा हूं, जब फंक्शनल ग्रुप के लिए कोई भी साइड पे कार्बन एटम्स का अरेंजमेंट डिफरेंट हो तो आपके वो मेटामर्स होते हैं।
अगर आपने ये पोजीशन आईपीएससी नाम में अलग कर दी तो वो पोजीशन आइसोमेरिज्म में चला जाएगा। जैसे अगर यही चीज मैं ये एग्जांपल देता, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, 4 कार्बन है और अपने पास 10 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है, ठीक है। लेकिन अब इसका नाम बनाओ 2 मेथॉक्सी प्रोपेन। देखो ये 1 था और ये पोजीशन 2 है, तो ये दोनों ही इसके साथ मेटामर नहीं होंगे, पोजीशन आइसोमेरिज्म शो करेंगे, यानी कि पोजीशन आइसोमर होंगे ये। तो ये ध्यान रखना खास तौर से कि फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइड पे कार्बन एटम्स का अरेंजमेंट डिफरेंट होना चाहिए, लेकिन पोजीशन चेंज नहीं हो आईयूपीएससी नाम में, ठीक है। ईथर के अलावा और कौन शो कर सकता है ये? थायो ईथर शो कर सकता है, बस ऑक्सीजन की जगह आपको लेना है सल्फर, वो थायो ईथर हो जाएगा। देखो यहां से पोजीशन तो इथाइल ग्रुप की 1 पे ही आ रही है, मिथाइल की भी 1 पे ही आ रही है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइड में कार्बन एटम्स का अरेंजमेंट डिफरेंट है दोनों में, तो ये आपस में क्या होंगे? मेटामर्स। एस्टर की बात करूं, ये एस्टर है 5 कार्बन का। अगर आपने ये फंक्शनल ग्रुप के, इस फंक्शनल ग्रुप के लिए कार्बन एटम्स का अरेंजमेंट दोनों साइड में अलग कर दिया या किसी एक साइड पे भी अलग कर दिया, तो वो मेटामर हो जाएगा इसका। तो क्या इसका मेटामर बना सकते हैं ये? देखो वही कार्बन एटम से 5, वही हाइड्रोजन है और 2 ऑक्सीजन है अपने पास, लेकिन यहां पे मिथाइल 4 कार्बन की चेन है, ब्यूटेनोएट था, और यहां पे इथाइल प्रोपेनोएट है। तो इस फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइड पे कार्बन एटम्स या एल्काइल ग्रुप अगर देखें तो वो डिफरेंट है, तो ये दोनों भी आपस में क्या हो सकते हैं? मेटामर्स। और कौन शो कर सकता है? और भी बन सकते हैं इसके, एक हाइड्रोजन लेके आ जाओ, बाकी सारे ग्रुप एल्काइल ग्रुप इधर कर दो। क्या सेकेंडरी एमीन हो सकता है? यह है सेकेंडरी एमीन अपने पास। अगर इसका मेटामर बनाए तो ये बन सकता है। यहां पे एन मिथाइल होगा, एन मिथाइल प्रोपेनेमीन, यहां पे एन इथाइल एथेनेमीन। तो दोनों पोजीशन पे एन पे ही आ रही है, लेकिन दोनों में देखो एल्काइल ग्रुप या कार्बन एटम्स का अरेंजमेंट डिफरेंट है साइड वाइज, तो ये भी आपस में क्या होंगे? मेटामर्स। एमाइड ग्रुप की अगर बात करूं, एमाइड ग्रुप ये होता है CO NH2। चाहो तो हाइड्रोजन को हटा करके आप और कोई ग्रुप ऐड कर सकते हो, एल्काइल ग्रुप भी। तो एमाइड के साथ बन सकता है क्या? CH3 CH2 CON। एक एल्काइल ग्रुप मिथाइल ग्रुप ऐड कर दिया मैंने। अब इथाइल ग्रुप ऐड कर दिया। पहले देखो एक ही कार्बन का ऐड किया था यहां से,
ठीक है, एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, लेकिन अब मैंने 2 कार्बन, एक यहाँ से हटाया और यहाँ ऐड किया, तो दोनों साइड पे कार्बन एटम्स या अल्काइल ग्रुप का अरेंजमेंट डिफरेंट है, तो ये भी आपस में क्या होंगे, मेटामर्स। क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। देखो, जो अपन ने आइसोमेरिज्म देखी है आज, उसके बेस पे अगर एक क्वेश्चन पूछ ले आपसे, जैसे C5H10 C5H10O, C5H10O, ये आपके पास एक एल्डिहाइड है, पेंटेनल, ये दे रखा है क्वेश्चन में, और आपको ये पूछा है पॉसिबल कीटोन आइसोमर्स एंड ऑल्सो रिलेट द आइसोमर्स। जो बने हैं आइसोमर्स उनको भी रिलेट करना है कि कौन सी आइसोमेरिज्म के थ्रू वो रिलेशन शो कर रहे हैं। तो देखो C5H10O, ये एल्डिहाइड है, वो भी पेंटेनल, ये आपको दिया हुआ है, काउंट करो, 5 कार्बन होने चाहिए, हाइड्रोजन 3 + 2 5 7 9 और 1 10 हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर 1, एल्डिहाइड की स्ट्रक्चर 1 है। अब आपको पॉसिबल कीटोन बनाना है इससे, स्ट्रक्चर 2 C, 5 मैंने कार्बन ऐड कर दिए और इस कार्बन पे मैंने ऑक्सीजन ऐड कर दिया 3, वही 5 कार्बन की चेन, लेकिन नंबर 3 पे मैंने कीटोन ऐड किया है, ठीक है। यही बना लेते हैं। देखो यहां से अब यहां लाएंगे तो कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि वो तो वही हो जाएगा। तो अपने को कोई ऐसी चेन बनानी है जिससे एक और आइसोमर अपना बन जाए। तो देखो जब भी आइसोमर बनाना है तो चेन में कार्बन कम कर दो, देखिए फिर बनता है क्या। तो 5 कार्बन से तो इन दोनों के अलावा बन रहा नहीं है कोई कीटोन, तो 4 की बना लो, ठीक है। और एक कार्बन मैंने ऊपर लगा दिया और यहां लगा दिया मैंने ऑक्सीजन, तो ये भी आपके पास C5H10 ही हो गया। देख लो CH3, ये CH3 है, CH है, CH3, 3 3 6 7 + 3 10 हाइड्रोजन है। तो आपके पास देखो, हटा देते हैं हाइड्रोजन क्योंकि क्लियरली दिखेंगे तीनों एग्जाम्पल फिर। तो आपके पास तीनों ये कीटोन ही है और ये आपको दे रखा है एल्डिहाइड, ठीक है। ये तो अपन ने पहला आंसर दे दिया, पॉसिबल कीटोन आइसोमर्स। अब रिलेट करना है इनको, तो देखो फर्स्ट वाला जो एल्डिहाइड है इसको भी रिलेट करते हैं तीनों से, वो सेकंड, थर्ड और फोर्थ तीनों के साथ ही क्या शो कर रहा है, Fi, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, क्योंकि ये एल्डिहाइड और ये तीनों क्या है, कीटोन है। अब स्ट्रक्चर सेकंड एंड थर्ड की बात करें, देखो ये सेकंड नंबर कार्बन पे है, ये थर्ड नंबर कार्बन पे है कीटोन। अब देखो मेटामर क्या होता है कि IUPAC नाम में उनकी पोजीशन चेंज नहीं आती है, जबकि पोजीशन आइसोमेरिज्म में IUPAC नाम में पोजीशन चेंज आ जाती है। पेंटेन 2 ऑन, पेंटेन 3 ऑन, तो पोजीशन चेंज हो रही है IUPAC नेम में, तो ये पोजीशन आइसोमर होंगे PI। थर्ड और फोर्थ की बात करें, थर्ड और फोर्थ की बात करें तो देखो ये थर्ड नंबर कार्बन पे है, ये सेकंड नंबर कार्बन पे है, ठीक है, तो पोजीशन भी है। साथ में देखो 5 कार्बन की चेन है और ये 4 कार्बन की चेन है, तो चेन आइसोमर भी तो हो सकते हैं ये,
ठीक है, पोजीशन और चेन, लेकिन पोजीशन और चेन जब एक साथ आ जाए तो चेन को प्रायोरिटी देनी है आपको, ठीक है। पोजीशन भी है, ये थर्ड नंबर पे है, ये सेकंड नंबर पे है, मेटामर नहीं हो सकता क्योंकि मेटामर बनाने के लिए आपको जब IUPAC नेम करोगे तो ये थर्ड पे आएगा और ये 2 पे ही आ रहा है, तो मेटामर कौन सा होगा? तो देखो मेटामर क्या 2 और 4 हो सकते हैं क्या? देखो मेटामर क्या था कि फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइड में से कहीं भी कार्बन एटम्स का अरेंजमेंट डिफरेंट होना चाहिए, तो इन दोनों में देखो अरेंजमेंट डिफरेंट है, इधर ये वाला ग्रुप है, इधर ये वाला है, इधर प्रोपाइल है, इधर मिथाइल है, इधर आइसोप्रोपाइल है, ठीक है। और पोजीशन भी चेंज नहीं है, देख लो 2 पे है, इधर भी 2 पे है, तो IUPAC नाम में पोजीशन भी चेंज नहीं है, तो ये आपके मेटामर भी हो सकते हैं, ये आपके क्या हो सकते हैं? मेटामर। ये और ये मेटामर नहीं होगा क्योंकि ये आपके थर्ड पोजीशन पे आ रहा है और ये सेकंड पे आ रहा है, ठीक है। तो IUPAC नाम करते टाइम पे अपन देख लेंगे कि यहाँ पे ये पोजीशन चेंज हो रही है, तो अपन ने इसको नाम क्या दे दिया? PI, दूसरे और तीसरे को, और सॉरी दूसरे और तीसरे को, और तीसरे और चौथे को चेन का डिफरेंशिएशन है तो अपन ने CI दे दिया, चेन आइसोमर। और पहला, दूसरा और चौथा अगर देखें तो चेन भी अलग है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप के किसी भी साइड में कार्बन एटम्स का अरेंजमेंट भी डिफरेंट है, तो ये मेटामर में भी जा सकता है। और चेन मेटामर्स में, चेन आइसोमर्स में आपको प्रायोरिटी देनी है मेटामर को, कि मेटामर भी है और चेन भी है, तो मेटामर आपको काउंट करना है उसके लिए, ठीक है। तो इस तरीके से अगर क्वेश्चन पूछा जाए पॉसिबल कीटोन स्ट्रक्चर है, रिलेट भी करना है, तो आप हर एक स्ट्रक्चर को रिलेट कर सकते हो, क्योंकि अपन ने पोजीशन पढ़ लिया, चेन पढ़ लिया, मेटामेरिज्म पढ़ लिया, फंक्शनल ग्रुप भी पढ़ लिया, तो इनमें से कौन सा क्या किसको रिलेट कर रहा है वो सारा रिलेट कर सकते हैं। एक बार फिर से बता देता हूं सारे, देखो एल्डिहाइड है तीनों के साथ, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, क्योंकि ये एल्डिहाइड है और नीचे सारे कीटोन है। दूसरा और तीसरा पोजीशन का डिफरेंस है, यहाँ 2 पे है या 3 पे है, तो पोजीशन। तीसरा और चौथा देखो पोजीशन का तो है ही, साथ में चेन का भी है, तो दोनों ही है, लेकिन आपको चेन को प्रायोरिटी देनी है, पोजीशन और चेन में आ जाए तो, ठीक है। उसके बाद दूसरा और चौथा देखो चेन भी है और मेटामर भी है, सेकंड नंबर कार्बन पे है, तो IUPAC नाम लिखते समय मेटामेरिज्म में देखा था, IUPAC नाम लिखते टाइम पे अगर पोजीशन चेंज नहीं हो रही है तो वो आपके कार्बन चेन अगर या एल्काइल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइड में कहीं भी अरेंजमेंट में डिफरेंट है तो वो किस में चला जाएगा? मेटामर में। तो देखो यहाँ पे ये दोनों मेटामर भी हो सकते हैं, तो अपन ने लिख दिया मेटामर्स, क्योंकि सेकंड पोजीशन दोनों साइड में एल्काइल ग्रुप डिफरेंट है, ठीक है। अब देखेंगे अपन रिंग चेन आइसोमेरिज्म, रिंग चेन आइसोमेरिज्म, ठीक है। अब रिंग चेन आइसोमेरिज्म क्या होती है? देखो अगर इसको एग्जांपल से ही समझते हैं अपन, इजीली बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा और सबसे इजी भी है ये। जैसे मैं बात करूं C3H6 की, DU अगर इसका निकाले तो कार्बन है 3 + 1, हाइड्रोजन है 6, हेलोजन 0, नाइट्रोजन 0/2, 4 - 3 1 आ रहा है, इसका मतलब है डबल बॉन्ड 1 होगा। DU अनसैचुरेशन फैक्टर या डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 है, तो या तो डबल बॉन्ड होगा कंपाउंड में, और वो भी कितना? 1 DU के लिए 1 डबल बॉन्ड, तो ये लो डबल बॉन्ड का कंपाउंड अपन ने बना दिया। या फिर 1 DU है तो रिंग भी तो हो सकता है ना, ये लो ऐसे भी बना सकते हो, C3H6। और अगर इसका एग्जांपल देखें C4H8, तो C4H8 के लिए DU का वैल्यू 4 + 1 -
8 प्लस 0 माइनस 0 अपॉन 2, 5 माइनस 1, 5 माइनस 4, डी यू कितना आ जाएगा 1। डी यू 1 है तो या तो डबल बॉन्ड होगा और क्या होगी रिंग। ठीक है, डबल बॉन्ड यहां भी तो शिफ्ट कर सकते हो। तो ये दोनों तो आपके होंगे पोजीशन, क्योंकि डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो रही है। ठीक है, तो ये पोजीशन आइसोमर्स होंगे दोनों, लेकिन रिंग चेन पढ़ रहे हैं तो रिंग क्या बनेगी इसकी। देखो एक डबल बॉन्ड है, C4H8 है, ये बन सकती है C4H8 के लिए, इस तरीके से शो कर सकते हो इसको, या फिर इसको अपन इस तरीके से भी तो बना सकते हैं। वन टू थ्री फोर, 4 कार्बन है और 3 + 1 4 2 6 8 हाइड्रोजन है। ये भी तो रिंग ही है। तो C4H8 के लिए ड्यू का वैल्यू निकाल के रिंग भी बना सकते हैं, चेन भी बना सकते हैं। ये दोनों आपस में पोजीशन आइसोमर होंगे और ये इसके साथ और ये इसके साथ रिंग चेन आइसोमर्स होंगे, क्योंकि ये चेन है और ये रिंग है। और देखते हैं इसका एग्जांपल। C5H10 DU 5 + 1 10 + 0 - 0 अपॉन 2 6 - 5 1। अब 1 DU है, इसका मतलब डबल बॉन्ड होगा एक, डबल बॉन्ड आप शिफ्ट भी कर सकते हो। यहां नहीं करोगे, यहां से 1 पोजीशन पे आ गया, 2 पोजीशन पे आ गया, फिर यहां लाओगे तो वापस यही बन जाएगा इधर से, क्योंकि यहां से करोगे तो सेकंड है, यहां से करोगे तो इस पे सेकंड आ जाएगा। तो ये दोनों तो अपने पास होंगे पोजीशन आइसोमर। ठीक है, अब देखो रिंग कौन कौन सी बनेगी। DU 1 है तो एक डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड अपन ने बना लिया। रिंग कौन कौन सी बन सकती है इसमें? 5 कार्बन की रिंग है, C5H10। 4 कार्बन की भी बना सकते हो, एक मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट लगा दो। 3 कार्बन की बना दो, 2 मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट लगा दो। अलग अलग जगह लगा दो दोनों। तो ये दोनों पोजीशन आइसोमर होंगे और ये इनके साथ रिंग चेन आइसोमेरिज्म शो करेंगे। साथ में देखो ये दोनों आपस में क्या चेन आइसोमर हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। 5 कार्बन की है, 4 ही कार्बन की है। ये इसके साथ भी हो सकता है और ये इसके साथ भी तो हो सकता है। ठीक है, एक और बन सकता है इसका, ये लो। साइड चेन में भी तो चेन आइसोमर बनते हैं। 2 कार्बन की चेन है, 1 कार्बन की है। तो ये सारे जितनी मैंने रिंग बनाई है ये आपस में चेन आइसोमर तो है ही, लेकिन इनके साथ जो चेन है उनके साथ ये रिंग चेन आइसोमर भी होंगे, क्योंकि ये वही मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की चेन है और ये वही मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की अपन ने क्या बनाई है, रिंग। ठीक है, काउंट करके देख लो चाहे इसके लिए। CH2 CH2 CH CH2 CH3। कार्बन तो 5 है ही, 2 + 2 4 5 हाइड्रोजन यहाँ पे 10, तो C5H10।
एक लास्ट एग्जांपल और देखते हैं। C4H6 du अगर निकाले 4 + 1 -6 + 0 -0/2 5 - 3 2। अब देखो du का वैल्यू अगर 2 है तो इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। फर्स्ट, डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड हो सकता है, लेकिन डबल बॉन्ड भी कितने होने चाहिए? 2 डबल बॉन्ड कंपाउंड। सेकंड, ट्रिपल बॉन्ड कंपाउंड। du 2 है तो ट्रिपल बॉन्ड भी आ सकता है। थर्ड, रिंग। अब रिंग में देखो एक रिंग के लिए एक du होता है, तो रिंग भी कौन सी हो सकती है? ये बाईसाइक्लो, यानी रिंग कितनी होनी चाहिए? 2। ब्रैकेट में लिख देता हूं 2 रिंग्स। या फिर रिंग विथ डबल बॉन्ड, रिंग भी हो और डबल बॉन्ड भी हो तो du 2 हो जाएगा। उसके लिए डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, यानी कि एक डबल बॉन्ड के लिए du और एक रिंग के लिए। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज है अपने पास। तो देखो सबसे पहले 2 डबल बॉन्ड जिसमें हो वो कंपाउंड बनाए, ट्रिपल बॉन्ड जिसमें हो वो बनाओ, रिंग या तो बाईसाइक्लो, क्योंकि du 2 है तो 2 रिंग बनेगी तो बाईसाइक्लो, या फिर रिंग विथ डबल बॉन्ड, रिंग भी हो लेकिन उसमें डबल बॉन्ड हो। तो ये चारों कंपाउंड बना के देखते हैं, सारे आइसोमर बनाते हैं इससे। देखो C4H6 फर्स्ट क्या बन सकता है? 2 डबल बॉन्ड जिसमें हो, चार कार्बन है, हाइड्रोजन कितने हैं? 3 + 3 6। सेकंड, एक ट्रिपल बॉन्ड वाला कंपाउंड हो सकता है, du 2 है, ट्रिपल बॉन्ड के लिए डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2 आता है। तीसरा, अगर ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड आपने बना लिया तो रिंग, 2 रिंग होनी चाहिए। ये लो, इस टाइप से दर्शा लो इसको। C4H6। फोर्थ, रिंग भी हो तो du 1, लेकिन रिंग में डबल बॉन्ड भी अगर हो तो du 2 हो जाएगा, एक रिंग और एक डबल बॉन्ड, इस टाइप से। ठीक है, तो ये सारी पॉसिबल स्ट्रक्चर्स है C4H6 के लिए। अब देखो ये दोनों Fi होंगे, ये डबल बॉन्ड, ये ट्रिपल बॉन्ड, फंक्शनल ग्रुप में चेंज है। ठीक है, और ये दोनों ही थर्ड के साथ और फोर्थ के साथ, ये दोनों थर्ड के साथ भी और फोर्थ के साथ भी रिंग चेन आइसोमेरिज्म शो करेंगे, क्योंकि ये चेन है और ये रिंग है। तो du निकालने के बाद अपने सामने सारी पॉसिबल स्ट्रक्चर्स दिमाग में आ जानी चाहिए, कौन कौन सी बन सकती है, और अपन ने सारी बना ली है। ठीक है।